नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना मेडल स्कॉलर। साथियों, मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बड़ी न्यूज है। राजनीतिक भूचाल ला दिया है इस न्यूज ने और पूरे देश में एक चर्चा का मुद्दा बना हुआ है यह विषय। क्या कच्छ तीवु श्रीलंका को देना भारत की सबसे बड़ी भूल साबित होगी? जो आज पहली बार कच्छ तीवु का नाम सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, श्रीलंका और भारत के बीच में एक द्वीप था जो कि तत्कालीन भारतीय सरकार ने कच्छ तीवु श्रीलंका को दे दिया। क्या वो सबसे बड़ी भूल साबित होगी भारत की? आइए देखते हैं इस विषय को, क्योंकि आज का ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है और किसी भी ऐसे विषय पर मेडल स्कॉलर से जुड़ने वाले की जानकारी होनी चाहिए परिपूर्ण, क्योंकि हम रखते हैं अपने दर्शकों को 2 कदम आगे, चाहे विषय जुड़ा हो राजनीतिक भूचाल से या परिवार से, या बात करें उनकी उन्नति की। नॉलेज की बात जहां आती है, मेडल स्कॉलर अपने दर्शकों को कभी भी पीछे नहीं रहने देता। खींच के लाए हैं इस खबर को, इसके पीछे की जानकारी को, जिससे आप रहेंगे अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कच्छ तीवु श्रीलंका को देना भारत की सबसे बड़ी भूल साबित होगी? साथियों, लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु के पास पड़ने वाले कच्छ तीवु द्वीप को लेकर राजनीति तेज हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने भारत की एकता को कमजोर किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आंख खोल देने वाली और हैरान करने वाली बात सामने आई है। नए तथ्य बताते हैं कैसे कांग्रेस ने कच्छ तीवु द्वीप श्रीलंका को दे दिया। इससे सभी भारतीयों में गुस्सा है और लोगों के दिमाग में फिर से ये बात साफ हो गई कि कांग्रेस पर यकीन नहीं कर सकते। भारत की एकता को कमजोर करना, भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस के 75 साल के कामकाज का तरीका रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को मेरठ में हुई चुनावी रैली में कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। उन्होंने कहा, आज ही कांग्रेस का एक और देश विरोधी कारनामा सामने आया है। तमिलनाडु के समुद्री तट से कुछ किलोमीटर दूरी पर तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में समुद्र में एक टापू है, कच्छ तीवु। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये देश की आजादी के समय भारत के साथ था, लेकिन 4-5 दशक पहले इन लोगों ने कह दिया कि ये द्वीप फालतू है, जरूरी नहीं है। इस तरह इंडी अलायंस के गठबंधन के लोगों ने मां भारती का एक अंग काट दिया, ये कहना था नरेंद्र मोदी जी का। साथियों, ये सब शुरू हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के साथ। आइए देखते हैं क्या छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। मेरे प्यारे साथियों, सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी और उसी के बाद ये बवाल कट गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई के हवाले से रिपोर्ट छापी जिसमें यह दावा किया गया कि 1974 में भारत सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण यह द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। साथियों, स्क्रीन पर आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है उसमें जो रेड कलर से मार्क है वही है वो द्वीप की जगह। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ श्रीलंका है और ये रेड मार्क जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये उस द्वीप की पोजीशन को बताता है। देख लीजिए इस द्वीप को, यही वो जगह थी जो हमारे ढुलमुल रवैये के कारण भारत सरकार की तत्कालीन जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण ये द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। आइए देखते हैं इसके और क्या कारण रहे हैं। साथियों, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दस्तावेजों से पता चलता है कि भारतीय तट से करीब 20 किलोमीटर दूर 1.9 वर्ग किलोमीटर भूमि पर भारत ने बाद में अपना दावा छोड़ दिया। यानी ये 20 किलोमीटर दूर था और लगभग 2 किलोमीटर की भूमि है ये द्वीप और इस पर भारत ने अपना दावा छोड़ दिया। दशकों तक भारत इस टापू पर अपना दावा करता रहा, लेकिन फिर इसे जाने दिया। श्रीलंका जो पहले सीलोन कहलाता था, उसने 1948 में आज़ादी के ठीक बाद इस द्वीप पर अपना दावा किया था। तब उसने कहा कि भारतीय नौसेना, तब की रॉयल इंडियन नेवी, उसकी अनुमति के बिना कच्छ तीवु पर अभ्यास नहीं कर सकती। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 1955 में सीलोन की एयरफोर्स ने इस द्वीप पर अभ्यास किया था। अखबार कहता है कि 10 मई 1961 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस मुद्दे को अप्रासंगिक कहकर खारिज कर दिया था। नेहरू ने लिखा था कि उन्हें इस द्वीप पर अपना दावा छोड़ने में कोई झिझक नहीं होगी। देखिए कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई है इतिहास में।
अखबार के मुताबिक पीएम नेहरू ने लिखा कि वो इस छोटे से द्वीप को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, बात चाहे छोटी की हो या बड़ी की। साथियों, जमीन का एक टुकड़ा भी मां भारती का अंग है और इस पर उन्होंने दावा छोड़ने में भी कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कहा। उन्होंने तब कहा था कि वो अनिश्चित काल तक इस मुद्दे को लंबित रखने और संसद में दोबारा उठाए जाने के पक्ष में नहीं हैं। अखबार ने कहा है कि नेहरू की ये बातें उस नोट का हिस्सा है जिसे तत्कालीन राष्ट्रमंडल सचिव वाईडी गुंडविया ने तैयार किया था। इस नोट को विदेश मंत्रालय ने 1968 में संसद की अनौपचारिक सलाहकार समिति के साथ साझा किया था। साथियों, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार आगे कहता है, यह नोट भारत के उस रुख को दिखाता है कि वह कच्छ तीवू के लिए कितना दृढ़ था। हालांकि औपचारिक रूप से भारत ने इस द्वीप पर साल 1974 में अपना दावा छोड़ दिया था। अखबार के मुताबिक विदेश मंत्रालय का कहना था कि इस सवाल से जुड़े कानूनी पहलू बहुत जटिल हैं और इस पर विचार किया गया है। मंत्रालय का कहना था कि द्वीप की संप्रभुता के दावे को लेकर साफ तौर पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। अखबार के मुताबिक 1960 में तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की राय थी कि कच्छ द्वीप पर भारत का मजबूत दावा है और उनका कहना था कि यह मामला मुश्किल है, लेकिन सबूतों के मूल्यांकन से ऐसा प्रतीत होता है कि द्वीप की संप्रभुता भारत के साथ है। मेडल स्कॉलर की टीम भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करती है, जब हमारा दावा इतना मजबूत है तो आप एक्शन लीजिए, भारत की जनता आपके साथ है। भारत का हर नागरिक उस द्वीप पर जाना चाहता है, उस द्वीप को अपनाना चाहता है जिसको हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने छोड़ दिया। मेडल स्कॉलर की टीम से जुड़ा हुआ हर नागरिक की भावना भी यही होगी कि ये द्वीप भारत का हिस्सा होना ही चाहिए और तमिलनाडु में बसने वाले मेरे छोटे भाई बहन और सभी भारतीय इस इच्छा को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। इसके लिए आपको बता दें कि अखबार आगे लिखता है, उन्होंने जमींदारी से जुड़े अधिकारों का उदाहरण दिया था। उनका कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रामनाथपुरम के राजा को टापू और उसके आसपास मछली पालन और अन्य संसाधनों के लिए जमींदारी अधिकार दिए थे। जब आज़ादी से पहले हमारा था तो आज़ादी के बाद इतने सालों के बाद श्रीलंका को देने की क्या जरूरत थी। मेडल स्कॉलर की टीम अपने दर्शकों के माध्यम से उन सभी अधिकारियों से पूछना चाहती है, उन सभी नैतिक जिम्मेदारों से पूछना चाहती है कि ऐसे कौन सी दोस्ती थी, ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये टापू आपने गिफ्ट कर दिया। और संसद को इस जब भी कोई भारत का हिस्सा अगर आप किसी को देना चाहते हो तो प्रॉपर संसद में अधिवेशन बुला करके अमेंडमेंट करके दिया जाता है। ये कौन सा समझौता हो गया गुपचुप तरीके से जो भारत का एक हिस्सा चला गया और संसद को पता ही नहीं चला। ये अधिकार 1875 से लेकर 1948 तक चलते रहे, लेकिन जब जमींदार अधिकार समाप्त हुए तो वो मद्रास राज्य में निहित हो गए। यानी मोटे तौर पर साथियों आपको बता दूं कि इतिहास में हमेशा ये द्वीप भारत का हिस्सा रहा है और 1974 तक भारत का हिस्सा था, लेकिन 1974 में गुपचुप तरीके से ये द्वीप भारतीय सरकार ने सौंप दिया श्रीलंका को। तो ऐसी कौन सी डील हुई है, ऐसा कौन सा समझौता हुआ है जो संसद को पता चले बिना ही ये द्वीप चला गया, कांग्रेसी सरकार ने दे दिया श्रीलंका को। इसके बारे में कच्छ द्वीप पर जब कांग्रेस को घेरे जाने के बाद उनका जवाब आया है, आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। साथियों, कच्छ द्वीप पर कांग्रेस को घेरे जाने के बाद उनका जवाब भी आया है। एक्स पर खड़गे जी ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप अपने कुशासन के 10वें साल में देश की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अचानक जाग गए हैं। शायद चुनाव ही इसका ट्रिगर है, आपकी हताशा स्पष्ट है। खड़गे जी का पूछना बिल्कुल सही है साथियों, लेकिन यहाँ पर मेडल स्कॉलर की टीम भी अपना सवाल पूछती है कि ऐसे कौन से कारण थे कि 10 साल तक मोदी सरकार इस मुद्दे पर सोती रही, जब आपको पता चला कि ये द्वीप भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपने इन 10 सालों में किया क्या। भारत की जनता मोदी जी आपसे भी सवाल पूछती है कि चुनाव के समय जब आप इस टॉपिक को लाए हैं और जब आपको पता है कि सामरिक दृष्टि से ये द्वीप महत्वपूर्ण है और सारे सबूत ये कह रहे हैं कि भारत का हिस्सा है और रहेगा, तो उठाइए कदम। आपको रोका किसने था, आपको रोका किसने है मोदी जी, जब भारत की जनता ने आपको भरपूर
आपको समर्थन दिया है, आपके वोटों से झोली भरी है और फिर हम झोली भरेंगे, लेकिन आप कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? कांग्रेस को कोसने मात्र से अगर काम चल जाएगा, कोसने मात्र से अगर ये दीप वापस आ सकता है तो कोसते रहिए अगले 10 साल। आपको कदम उठाने पड़ेंगे। तमिलनाडु की जनता को जवाब आपको भी देना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों का हिसाब आपसे जनता जरूर पूछेगी। और मेरी आशा है आप इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ जरूर सोच रहे होंगे। चुनाव के बाद अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाएगी मोदी जी, क्योंकि उस समय जनता फिर आपसे पूछेगी कि चुनाव के समय जो मुद्दा आपने उठाया था अब आप उस पर क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, हमारी मेडल स्कॉलर की टीम आपसे अर्ज करती है कि तुरंत वो कदम उठाइए जिससे ये दीप वापस भारत के पास आ सके। इतिहास में गलती होती है, अगर किसी इंसान ने गलती कर भी दी तो कांग्रेस को ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी सरकार के साथ खड़े हैं, लाइए दीप वापस। ये होता है आप जज्बा देश के प्रति। आप अगर एक दूसरे को कोसते रहेंगे, कांग्रेस बीजेपी को, बीजेपी कांग्रेस को, तो देश का विकास नहीं हो सकता। और ऐसे सेंटीमेंट मुद्दे भारत की जनता को उद्वेलित करते हैं। वो सोचते हैं कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो ये कांग्रेस और बीजेपी आपस में बहुत करते हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है भारत की जनता देख रही है और आने वाले चुनावों में वो उसी को वोट करेगी जो काम करेगा। इसीलिए नम्र निवेदन है, जो भी सरकार बने वो इस दीप को वापस लाने की दिशा में कदम उठाए। भारत की जनता उनके साथ है। कांग्रेस की सहयोगी दल तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके की ही सरकार साल 1974-75 में भी थी। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधि। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए डीएमके ने कुछ नहीं किया। किच्चू तीवू को लेकर के नई जानकारी सामने आई है कि उसने डीएमके के दोहरे रवैये को उजागर कर दिया है। मैं पूछता हूं डीएमके की सरकार से, उस समय भी आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर तमिलनाडु की जनता सड़कों पर आती है, क्यों नहीं उतरती है इस मुद्दे पर कि हमारा एक जमीन का टुकड़ा चला गया? सड़कों पर आइए, आंदोलन करिए, पीसफुल आंदोलन करिए। सरकार को झुकना पड़ेगा, चाहे वो केंद्र की हो या स्टेट की हो। आपके निर्णय, जनता के निर्णय पर ही मोहर लगेगी। जनता अगर चाहती है ये दीप वापस तमिलनाडु के साथ जुड़े तो तमिलनाडु की जनता को भी अब विरोध का प्रदर्शन करना होगा, सरकारों से मांग करनी होगी। वोट की राजनीति से पहले इस दीप को वापस भारत के साथ जुड़ना होगा। और मैं सभी जनता से आग्रह करूंगा कि जब भी वो आंदोलन करें तो पीसफुल आंदोलन करें। इससे होगा ये कि हमारे भाई बहन, हमारी ही जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस आरोप पर डीएमके ने कहा है कि 1974 में इस समझौते का विरोध किया था। विरोध से क्या होता है? आप कागज का एक पत्र भेज देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और आपका विरोध दर्ज हो जाएगा। सड़कों पर उतरना था, आपको सड़कों पर आंदोलन करना था, केंद्र सरकार को सजग करना था कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं किया। इसके साथ ही डीएमके ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी से चीन की भारतीय जमीन पर कब्जे को लेकर जवाब मांगा है। हां, पूछिए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल, आप हर इंच का जमीन का हिसाब लीजिए आप प्रधानमंत्री मोदी से, किसने रोका है आपको? लेकिन यह कहां का न्याय है कि भारत का एक द्वीप श्रीलंका के पास चला गया और आप सड़कों पर नहीं उतरे। डीएमके के सचिव आर.एस. भारती ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास दिखाने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है और वह केवल झूठ फैला रहे हैं। देखिए, ये तो जनता को डिसीजन लेना है कि प्रधानमंत्री ने किया क्या, लेकिन आपकी सरकार ने क्या किया? हम पूछते हैं आपसे कि जब ये दीप गया था उस समय भी आप सरकार में थे, आज भी आप सरकार में हैं, पिछले 5 साल में तमिलनाडु की जनता ने आपको सरकार में बैठाया है, तो आपने ऐसा कौन सा कदम किया, कौन सा विरोध प्रदर्शन किया, कौन से पूरे आंदोलन चलाए? हमें बताइए। भारत की जनता आपके साथ है, आप कदम तो बढ़ाइए। भारत का एक एक नागरिक इस दीप को लाने के लिए कटिबद्ध है। साथियों, कच्छ तीवू का क्या इतिहास है ये देखते हैं। कच्छ तीवू एक 235 एकड़ का टापू है जो भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रीट में पड़ता है। इस स्ट्रीट का नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया, जो 1755 से लेकर के 1763 तक मद्रास प्रांत के गवर्नर थे। पाक स्ट्रीट को समुद्र नहीं कहा जा सकता। मूंगे की चट्टानों और रेतीली चट्टानों की प्रचुरता के कारण बड़े जहाज इस क्षेत्र में नहीं जा सकते। साथियों, मैं आपको बता दूं कि द गजेटियर के मुताबिक 20वीं सदी की शुरुआत में रामनाथपुरम यानी रामनाड़ के राजा ने यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कराया था।
और थंगाजी मठ के एक पुजारी इस मंदिर में पूजा करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। हर साल फरवरी मार्च के महीने में यहाँ एक हफ्ते तक प्रार्थना होती है और 1983 में श्रीलंका के गृह युद्ध के दौरान ये प्रार्थना बाधित हो गई थी। सेंट एंटनी चर्च भी इस निर्जन द्वीप पर स्थित है। कच्छ द्वीप बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। मालगुजारी के रूप में रामनाथपुरम के राजा का जो दस्तावेज मिलता है उसके हिसाब किताब में कच्छ द्वीप भी शामिल था। रामनाथपुरम के राजा ने द्वीप के चारों ओर मछली पकड़ने का अधिकार, द्वीप पर चराने का अधिकार और अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करने का अधिकार पट्टे पर दिया था। दोनों देशों के बीच लंबे समय तक इस द्वीप को लेकर विवाद रहा और साल 1974 में भारत की एक गलती ने श्रीलंका को यह द्वीप दे दिया। साथियों, 1974 से 1976 की अवधि के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति सिरिमाओ भंडारनायके के साथ 4 सामुद्रिक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं समझौतों के फलस्वरूप कच्छ द्वीप श्रीलंका के अधीन चला गया और हमें मिला क्या? कुछ नहीं। लेकिन तमिलनाडु की सरकार ने इस समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और यह मांग की थी कि कच्छ द्वीप को श्रीलंका से वापस लिया जाए। आज भी तमिलनाडु में बसने वाला हर भारतीय मांग करता है, सिर जोर से मांग करता है भारत सरकार से, उठाइए कदम। हर भारतीय आपके पीछे खड़ा है, तो डर किस बात का? जो हमारा था वो हमारा होकर रहेगा, चाहे उसके लिए हमें युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। भारत की एक एक इंच भूमि आप वापस लाइए मोदी जी, पूरे भारतीय आपके साथ हैं। आप कदम बढ़ाइए, बस फिर चिंता मत करिए, क्योंकि जो हमारा है वो हमारा हो करके रहेगा। मेडल स्कॉलर की टीम आपसे आग्रह करती है कि आप वो सभी राजनीतिक स्टेप भी उठाइए। शांति से पहले आप बात करिए कि श्रीलंका से बात करिए कि जो हमारा है वो हमको वापस लौटाए। और अगर बात युद्ध तक पहुंचती है ना मोदी जी, तो बढ़िए आगे, हर भारतीय आपके साथ खड़ा है। साथियों, ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को देखने के लिए आपको मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि मेडल स्कॉलर हमेशा अपने दर्शकों के साथ न्याय करता आया है। हर उस बात को छूता है जिससे हमारे परिवारों की नॉलेज में इजाफा हो, हमारे परिवारों की उन्नति हो और जुड़ने वाला हर भारतीय मेडल स्कॉलर के साथ गर्व की अनुभूति कर सके। मेडल स्कॉलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं, आइए देखते हैं। साथियों, मेडल स्कॉलर को अगर आप करते हैं सब्सक्राइब तो आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। मेडल स्कॉलर के रूप में आपको ऐसा साथी मिल जाता है जो दिन भर के सभी जरूरी कामों की आपको याद दिलाता है। आपको बस सब्सक्राइब करना है और बाकी की चिंता हम पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके वेतन से जुड़ी हो, पेंशन से जुड़ी हो, आपकी सुरक्षा से जुड़ी हो, आपके परिवार की उन्नति से जुड़ी हो या आपके नॉलेज की बात हो, तो हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में घंटों अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह समय आप अपने परिवार को दीजिए, क्योंकि यह काम अब मेडल स्कॉलर करता है। आप हमारे साथ जुड़कर हर रोज ऐसे वीडियोस देख पाएंगे जो ऑफिस में या आपके वर्क प्लेस पर आपको हीरो बना देंगे। आपका कोई काम कभी पीछे नहीं छूटेगा। शाम को जब आप घर आएंगे तो दिन भर की नकारात्मक खबरों से दूर रह सकेंगे। साथ ही काम का हर समाचार मेडल स्कॉलर पर आपको मिल जाएगा। मेडल स्कॉलर हमेशा आपकी और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको देंगे। जो स्टूडेंट हमसे जुड़ेंगे उनको हम विश्वास दिलाते हैं कि कंटेंट हम की नोट के रूप में देते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको देते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, एसएससी ट्रांसलेटर की और यूजीसी नेट की, तो आपके लिए ही बना है मेडल स्कॉलर। जुड़िए हमारे साथ, आगे बढ़िए, परिवार को आगे बढ़ाइए और इसी तरह से नई नई चीज़ों को डिस्कवर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए।